और अभी त्रिपुरा के जो जर्नलिस्ट के ऊपर लगा, त्रिपुरा में जो लॉयर्स का टीम गया फैक्ट फाइंडिंग करने, बल्कि द गवर्नमेंट शुड बी हैप्पी कि आपके यहाँ पर आपका मीडिया जो है, जो बिक चुका है, बर्बाद हो चुका है, कम्युनल हो चुका है, वो मीडिया जो कुछ नहीं दिखा रहा, लॉयर्स जाकर वहां से सच लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट को ही तो फाइंड कर रहे हैं, फिक्शन थोड़ी लिख रहे हैं। उसके बाद ये अलग अलग तरीके से कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। त्रिपुरा में कभी सरकार गिराने का कॉन्स्पिरेसी बन जाता है, यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ पे जो मुसलमान लोग हैं वो कन्वर्ट करा रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी बन जाता है। हाथरस में दलित महिला का उसको दिन रात में उसको छुप के जला दिया जाता है, उनकी बॉडी को उनके पेरेंट्स को नहीं दिया जाता, उसमें भी कॉन्स्पिरेसी है कि ये यूएपीए के कानून को खत्म होना चाहिए। अगर इस देश में डेमोक्रेसी का बचना जरूरी है तो ये देश से यूएपीए जाना होगा। बहुत विविडली कि जब एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहे थे, एक दिन हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जितने भी प्रोटेस्ट साइट्स थे उसके दौरा करने के लिए गए थे, और करदमपुरी में अतर और शदाब से मेरा मुलाकात हुआ था, और वो मेरा पहला करदमपुरी साइट पर मैं पहली बार गई थी, और हम लोग वहां देखकर हैरान रह गए कि महिलाएं जिस तादाद में वहां पर थी। शाहीन बाग तो हम अक्सर जाते थे, लेकिन दिल्ली के भी छोटे छोटे इलाकों के अंदर, दिल्ली में वो सारे जगहों में जहां पर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उन इलाकों में भी मोबिलाइजेशन शुरू हो गया था। और ये एंटी सीए प्रोटेस्ट की बहुत शुरुआत की ही बात है, जब इन सब साइट्स पे लोग मोबिलाइज हो रहे थे। तो वहां पर अतर से हम मिले थे, नंबर हम लोगों ने एक दूसरे के एक्सचेंज की और कहा कि हाँ, हमसे हम लोग भी आएंगे। और उसके बाद मेरा अतर से मुलाकात नहीं हो पाया, हम सब लोग अपने अपने प्रोटेस्ट साइट्स पे ही वहां पर मशरूफ हो गए। और मुझे फिर उनके अरेस्टिंग का खबर आया, जब हम सब लोगों का भी यही चल रहा था कि जितने लोग फोरफ्रंट पर थे उस समय में, या जो लोग कम्युनिटी के लोग थे, उनका जो विच हंटिंग हुआ वो उस समय में, ये हमें मालूम पड़ा। और मैं इस पूरे एंटी सीए प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो विच हंटिंग हुआ उसको मैं इसी रूप से देखती हूँ कि जो लोग भी एक जो मुस्लिम समुदाय से हैं और जो वहां के ऑर्गेनिक लीडर्स थे, गुलफिशा, अतर, शदाब, उमर, सफूरा, मिरान, ये सारे नाम सिर्फ नाम नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस नाम है। इन सारे लोगों का उसमें कितना प्रोमिनेंट रोल था कि वो ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनिक रूप से ये सारे लोग कम्युनिटी की बात कर रहे थे, देश के संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, बराबरी की बात कर रहे थे। और फिर उनके ऊपर इतना बड़ा रिप्रेशन हुआ, यूएपीए लगाया। और ये यूएपीए भी इंटरेस्टिंगली 2019 के अंदर अमित शाह ने पार्लियामेंट में इस बात को, जब ये यूएपीए में अमेंडमेंट हुआ और कहा कि यूएपीए में अब हम इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट करार कर सकते हैं, उस समय में उन्होंने ये बोला था कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उसी समय क्लियर हो गया था कि अब यूएपी इज द न्यू सेडिशन। जिस तरह से सेडिशन का गिफ्ट सबको मिलता है, अब यूएपीए जो है, क्योंकि सेडिशन में आपको इवेंचुअली बेल हो जाता है, या सेडिशन जो है ड्रैकोनियन है, सेडिशन भी ब्रिटिशर्स का देन है, और सेडिशन भी चुप कराने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यूएपीए एक उससे एक कदम आगे है, जिसमें आपको बेल भी, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीड्योर है जिसके हिसाब से आपका 90 डेज के अंदर स्टैट्यूटरी बेल होता है, वो सब आपको नहीं मिलता, और आपके ऊपर ओनस है टू प्रूव कि आपने ये क्राइम नहीं किया है। और ये पूरा 19 से हमने देखना शुरू किया कि नाउ दिस इज द न्यू सेडिशन। और अभी त्रिपुरा के जो जर्नलिस्ट के ऊपर लगा, त्रिपुरा में जो लॉयर्स का टीम गया फैक्ट फाइंडिंग करने, बल्कि द गवर्नमेंट शुड बी हैप्पी कि आपके यहाँ पर आपका मीडिया जो है, जो बिक चुका है, बर्बाद हो चुका है, कम्युनल हो चुका है, वो मीडिया जो कुछ नहीं दिखा रहा, लॉयर्स जाकर वहां से सच लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट को ही तो फाइंड कर रहे हैं, फिक्शन थोड़ी लिख रहे हैं, उन लोगों के ऊपर यूएपीए लगा दिया। जर्नलिस्ट जो लिख रहा है त्रिपुरा इज बर्निंग, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया। तो अब हम सबको तैयार रहना पड़ेगा कि किसी के ऊपर भी कभी भी ये कानून का यूज किया जा सकता है, और खास तौर पे इस बात को भी रिकॉग्नाइज करके बार बार बोलना पड़ेगा कि अगर आप इस देश में आज मुसलमान हैं तो देश में सरकार आपको अपना दुश्मन मानती है। क्यों मानती है नहीं पता, चुनाव के लिए मानती है, अपनी राजनीति करने के लिए मानती है, वो सब वो देखे। लेकिन यही जो आरएसएस की सत्तावादी सरकार है, वो आज देश में अगर आप मुसलमान हैं तो किसी भी तौर पे, मुझसे पहले उमर ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम देखें कॉन्स्पिरेसी, जितनी कॉन्स्पिरेसीज की वो बात करते हैं, भीमा कोरेगांव की कॉन्स्पिरेसी हो जिसमें एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर सबको अंदर डाल दिया,
अब दिल्ली राइट्स का हम लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का देखें, कॉन्स्पिरेसी का पूरा चार्ज बनाया, जो स्टूडेंट सबसे वोकल थे, डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविस्ट थे, जो महिलाएं थी जो पिंजरा तोड़ने की बात कर रही थी, आजाद ख्यालों की थी, उनको अंदर डाल दिया। और अभी उसके बाद ये अलग अलग तरीके से कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। त्रिपुरा में कभी सरकार गिराने का कॉन्स्पिरेसी बन जाता है, यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ पे जो मुसलमान लोग हैं वो कन्वर्ट करा रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी बन जाता है। हाथरस में दलित महिला का उसको दिन रात में उसको छुप के जला दिया जाता है, उनकी बॉडी को उनके पेरेंट्स को नहीं दिया जाता, उसमें भी कॉन्स्पिरेसी है। और सिद्दीक कप्तान और बाकी जो साथी हैं सीएफआई के, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये एक पूरा पैटर्न है, हमारे सामने है, साफ है। मुझे नहीं पता कि इससे हम बाहर कैसे आएंगे। जुडिशरी इज देयर, हम लोगों ने देखा हमारे 3 साथियों को इसमें बेल भी मिला। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, और मैं ज्यादा बात को नहीं लंबा करूंगी, कि एक ही मुझे तो उम्मीद दिखता है, वो ये है कि हम बोलना बंद ना करें, हम जोर जोर से बोले, हम चिल्लाएं, हम नारे लगाएं, हम कोर्ट में भी बोले, बाहर भी बोले, ये कि ये यूएपीए के कानून को खत्म होना चाहिए। अगर इस देश में डेमोक्रेसी का बचना जरूरी है तो ये देश से यूएपीए जाना होगा। और अगर स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखें तो वो साफ है हमारे सामने कि 2016 से लेके 2019 में अगर कंपैरिजन किया जाए तो 33% इंक्रीज यूएपीए का हुआ है। तो इसका मतलब यूएपीए को आप मिसयूज नहीं कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इट इज बीइंग मिसयूज। आई बिलीव कि यूएपीए का यूज ही यही है कि अगर कोई डाइसेंटिंग वॉइस है, डाइसेंटिंग भी क्या, कोई भी डेमोक्रेटिक वॉइस है, उसको आप बंद कर दें, उसके मुंह पे आप ताला लगा दें। और मैं अपनी बात को इसी के साथ खत्म करूंगी कि मेरा पूरा सॉलिडारिटी है अतर के पेरेंट्स के साथ, और हम उनके साथ पूरी तरह से मजबूती से खड़े हैं। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे दोस्त बाहर आएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ सीए प्रोटेस्ट, एंटी सीए लॉ के मतलब खिलाफ नहीं था, एक्ट के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक देश का जो हमारा इमेजिनेशन है और उनका जो एक पूरा इमेजिनेशन है, उसके वो पूरे विजन की लड़ाई है। हम एक बराबरी का समाज चाहते हैं, अगर उसमें कोई हमारे साथ है तो वो हमारे साथ जुड़े। और अगर कोई बांटने का समाज चाहता है, जो दंगे का समाज चाहता है, जो नफरत के ऊपर अपना पूरा देश को इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो वो उस साइड पे है। तो लाइनें क्लियर हैं। अब उसमें अगर आप हमारे साइड हैं तो आप जेल जाएंगे, और उसमें अफसोस नहीं है। अगर कल को हमें भी जाना पड़े तो अफसोस नहीं होगा, पता होगा कि हाँ सही के साथ खड़े हुए थे। और अभी त्रिपुरा के जो जर्नलिस्ट के ऊपर लगा, त्रिपुरा में जो लॉयर्स का टीम गया फैक्ट फाइंडिंग करने, बल्कि द गवर्नमेंट शुड बी हैप्पी कि आपके यहाँ पर आपका मीडिया जो है, जो बिक चुका है, बर्बाद हो चुका है, कम्युनल हो चुका है, वो मीडिया जो कुछ नहीं दिखा रहा, लॉयर्स जाकर वहां से सच लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट को ही तो फाइंड कर रहे हैं, फिक्शन थोड़ी लिख रहे हैं। उसके बाद ये अलग अलग तरीके से कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। त्रिपुरा में कभी सरकार गिराने का कॉन्स्पिरेसी बन जाता है, यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ पे जो मुसलमान लोग हैं वो कन्वर्ट करा रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी बन जाता है। हाथरस में दलित महिला का उसको दिन रात में उसको छुप के जला दिया जाता है, उनकी बॉडी को उनके पेरेंट्स को नहीं दिया जाता, उसमें भी कॉन्स्पिरेसी है कि ये यूएपीए के कानून को खत्म होना चाहिए। अगर इस देश में डेमोक्रेसी का बचना जरूरी है तो ये देश से यूएपीए जाना होगा।